सिंध हुकूमत ना डूबे हुए लोगों को बचा रही है, ना कराची में क्रिमिनल्स की गोलियों से आवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। कराची वालों के लिए सितंबर फिर सितमगर बना हुआ है। सिर्फ 5 दिन में 9, जबकि सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 शहरी डकैती मज़ामत पर कत्ल हुए हैं। इनमें वो मकतूल ज़ीशान भी शामिल है जिसे गुलिस्तान जौहर में बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चों के सामने गोली मार दी गई है। ज़रा सोचिए तो रूह कांप जाएगी। बाप की लाश सामने मौजूद हो और बच्चे किस तरह से, फैमिली किस तरह से गम से निढाल होगी, अल्लाह की पनाह। पुलिस कातिलों को पकड़ने में हमेशा की तरह अभी भी नाकाम दिखाई दे रही है। मेरे साथ अरसलान मौजूद हैं, सलमा मौजूद हैं, मकतूल ज़ीशान की फैमिली है। यकीनन ये बड़ा तकलीफ़ दे मरहला होता है, तकलीफ़ दे लम्हा होता है, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि इस तरह की किसी भी फैमिली को ज़रा शो में लेकर आएँ और उनका गम सुने और भी सुनाएं, और ख़ास तौर पर उन लोगों तक पहुंचाएं जो ये हरकतें करते फिर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। सबसे पहले तो मुझे ज़रा इस वाक़े के बारे में बता दीजिए। ज़ीशान अपनी फैमिली के साथ थे जब ये सारा वाक़या हुआ है। उनकी अहलिया और बच्चे, आई एम श्योर वो इस कंडीशन में, सिचुएशन में नहीं होंगे कि उस तकलीफ़ दे वाक़े को अपनी ज़बान से बयान कर सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो बताया होगा आप लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरी सिस्टर उन्होंने बताया था मुझे, मतलब वो तो वहीं पे थी, जिस तरह उन्होंने मुझे बताया मैं उसी तरह आपको जो है ये बताना चाहूँगा। 11 से 11:30 बजे के दरमियान जो है वो लोग जो है आइसक्रीम खाने बलूच आइसक्रीम गए थे। वहाँ पे घर जाते जाते उन लोगों का फैमिली का ट्रिप था। उन्होंने कहा कि आइसक्रीम हम लोग खाते हुए फिर घर जाएंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत नियर है घर। उन्होंने आइसक्रीम ऑर्डर की, इतने में गाड़ी जो है मेन रोड की तरफ पार्क हुई हुई थी। इतने में जो है एक बंदा आता है और फ़ौरन ही चैम्बर लोड करके जो है गन पॉइंट कर देता है। तो पैनिक में फर्स्ट बंदा जो है अपने आप को मूव करने की कोशिश करता है कि गाड़ी स्टार्ट थी उनकी, या वो था वो शीशा चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे या कुछ करने की कोशिश कर रहे थे वो। तो फिर उसने जो है मारना शुरू कर दिया, उनके मुंह पे मारना शुरू कर दिया, उनके चेस्ट पे मारना शुरू कर दिया, मुक्के मार रहा है। दूसरी हाथ में उसकी जो है गन थी। तो एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है, डिफेंसिंग रिएक्शन, के बंदा जो है हाथ उठाता ही है। और उनकी वाइफ और वो बोल रहे हैं कि दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं, मार क्यों रहे हो, दे रहे हैं। लेकिन उतने में जो है उसके हाथ जो है उनके हाथ में आया और उसने जो है सोचे समझे बगैर सब बस फ़ौरन ही गोली चला दी। ये लम्हा कुछ 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर सब कुछ हो गया। और फिर उसके बाद उनके सर पे गोली लगी और वो ऑन द स्पॉट वहीं पे सब खून बच्चों के सामने, उनकी बीवी के हाथ में उन्होंने आखिरी चंद सांसें ली बस। अरसलान साहब, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी फरमाए। यकीनन वो जो बच्चे हैं छोटे और अहलिया, एक तो उन्होंने ये सारा मंज़र अपनी आंखों से देखा है, तो यकीनन उनकी ज़हनी कैफियत ऐसी नहीं होगी कि वो कुछ बयान कर सकें या वो कुछ बात कर सकें या वो फ़िलहाल नॉर्मल हो सकें। बच्चों की हालत कैसी है? कितने छोटे हैं बच्चे? एक बेटा उनका जो है 5 साल का है, एक बेटा 1 साल का है। 2 बेटे हैं छोटे हैं। मेरी बहन वो इस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रही है। रोज़ाना उसको जब आंखें बंद करती है उसको बस यही चेहरे और आखिरी लम्हात ही बस उसके रह गए हैं। पुलिस क्या बता रही है? पुलिस ने कोई तहकीकात वगैरह की हैं अब तक? अभी तक किसी को नहीं पकड़ सकें? पुलिस ने अपनी कार्रवाई वो कर रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है कि उनकी कार्रवाई बेमायने है जब तक कि वो मुलजिम पकड़े ना जाएं। हम लोग को भी बुलाया था, हम लोगों ने देखा परफ्यूम चौक से लेके कामरान चौरंगी तक, मुनव्वर चौरंगी तक, जहाँ इस बीच में एक जगह भी कैमरे नहीं लगे हुए, सीसीटीवी नहीं लगे हुए, बिल्कुल सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है कि कोई उनको पहचान पाए। और लोग भी जो वहाँ पे आसपास थे वो भी जो है ज़्यादा कोई शनाख्त दे नहीं पा रहे। बस एक
लेडी थी, उन्होंने मेरी सिस्टर की हेल्प की। वो वहाँ पे चिल्ला रही थी मदद के लिए उस टाइम पे। तो लोग जो हैं वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। फिर जब पुलिस ने वहाँ के लोगों से पूछा कि आपने किसी को देखा या, तो सब बस पीछे ही हट रहे हैं। कोई बयान देने चाह ही नहीं रहा कि उनको पुलिस के चक्कर लगेंगे और फिर वो जो है परेशान होंगे। मतलब कोई कोऑपरेशन नहीं हो रही। जी जी, अरसलान, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। बिलावल भुट्टो साहब का सूबा है वो, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? गालिबन आप लोगों से हुकूमत ने राब्ता भी किया है, आप लोगों को मदद की यकीन दहानी भी करवाई है, लेकिन ऑब्वियसली कितना भी माल और कुछ भी दे दिया जाए, कोई भी कंपनसेशन दे दिया जाए, वो उस जान के बराबर नहीं होता है। उस जान का बदला हरगिज़ नहीं हो सकता। कुछ कहना चाहेंगे उनसे? आप क्या प्यारा चला गया है, कम से कम बाकियों को बचा लें, बाकियों को तहफ़्फ़ुज़ दे दें। यही मैं कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट हमारी सिक्योरिटी इदारे जो हैं इसको वो यकीनी बनाएं कि एटलीस्ट कि ये हादसा फिर कभी ना हो, या हो तो ये बंदे पकड़े जाएं। अभी जो हम लोग जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं वो सिचुएशन कोई भी दिलासे दे या कोई भी बात करे उससे कोई भी वो नहीं हो सकता। एक बाप चला गया, एक हस्बैंड चला गया, एक बेटा चला गया। तैमूर तालपुर साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके। तैमूर साहब, 5 दिन में सर 9 लोग जान से जा चुके हैं, एक मुजरिम आप लोग गिरफ्तार नहीं कर सके हैं। माशाल्लाह आप लोग सर और हमारे जितने भी हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग हैं उनके साथ बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं, लेकिन जिनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है ना सर, वो 9 लोग मर चुके हैं पिछले 5 दिनों में, और एक शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ है, एक शख्स पकड़ा नहीं जा चुका है, एक कातिल नहीं पकड़ा है। तैमूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया किरण। पहले तो मैं आपसे ये क्लियर करता चलूं कि हमने शक शुबे में लोग अरेस्ट किए हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है, यहाँ की बात है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, बिल्कुल हमें इशूज आ रहे हैं कराची शहर में भी, हैदराबाद में भी, प्लस इसके साथ साथ कुछ नागवार वाक़े इंटीरियर सिंध में, रूरल सिंध में भी हुए हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल भी सीएम साहब ने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की थी जिसमें सब ऑफिसर्स को बुलाया गया था, उनको वार्निंग दी गई है और कल उनको 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे वो गिरफ्तार भी हो, और उनके साथ साथ जो ये क्राइम हो रहा है जिन एरियाज में, उन सब एरियाज के एसपीज को भी वार्निंग ऑलरेडी दी गई है। और मैं समझता हूँ कि अगर आज कल में तैमूर साहब मुझे खुशी है सर, बड़े फखरिया आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने शक शुबे में कुछ लोगों को पकड़ा भी है, मीटिंग भी कॉल की जा चुकी है, लेकिन सर कराची शहर का ये आज का वाकया तो है नहीं है। मैं पिछले 5 दिनों का डाटा तो नहीं लेकर बैठी हूँ, पिछले 1 साल का मुझे थोड़ा सा आप डाटा बता देंगे, जिसमें एक हमारा प्यारा अतर भी शहीद हो गया और भी कराची के बहुत सारे बेटे जान से चले गए। सर कितने लोगों को आप लोगों ने पकड़ लिया और कितने लोगों को लटका दिया? सर हमने बहुत से लोगों को लोगों को लटकाना चाहते हैं, पर लटकाना होते कोर्टों के बस में। हम बहुत से हार्डन क्रिमिनल भी पकड़ते हैं, सबूत के साथ पकड़ते हैं, हर चीज कोर्ट्स को देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वही लोग फिर कोर्ट से बिल लेते हैं। सर वही कोर्ट्स प्रोसिक्यूशन की नाअहली साबित कर देते हैं ना सर। आप लोग प्रोसिक्यूशन में सबूत नहीं दे पाते हैं, आप लोग प्रोसिक्यूशन में साबित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो कोर्ट से निकल जाते हैं। सर नहीं, नॉट एट ऑल। हम जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं बहुत सख्ती से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, एक चीज कोर्ट के हवाले की जाती है, और फिर उनके वकील किस तरह से जजों को राजी करते हैं, किस बेसिस पे, कौन सा ऐसा कानून है जो चांस पे चांस मिलता है। तैमूर साहब, पुलिस का रिश्वतें लेना सर, चालान हल्के बनाना, जेल के अंदर तक के वीवीआईपी उनको प्रोटोकॉल देना, ये किसी से ढका छुपा तो नहीं है ना सर? वीवीआईपी प्रोटोकॉल ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, जो जितना जिसका जो डिजर्विंग होता है उसको इस किस्म की बिल्कुल ट्रीटमेंट मिलती है और मिलनी भी चाहिए। पढ़े लिखे के लिए हमारे पास अलग रूल्स हैं, अनपढ़ के लिए अलग रूल्स हैं, इसीलिए इन चीजों से हम इंकरेज करते हैं यूथ को पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल क्लासेस हैं और वो क्लासेस रहेंगे और क्लासेस होनी भी चाहिए। और मेरा सिर्फ एतराज तब होता है जब कोई हार्डन क्रिमिनल जो पहले भी रहा है इन चीजों में मुलविस, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी और वो लोग बेल पे जाते हैं। उस इन वजूहात से हमें जो है बहुत से प्रॉब्लम दरकार होते हैं और हम बार बार कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं। बिल्कुल पुलिस का सिस्टम कोई 100%
साफ सुथरा नहीं है। मैं तैमूर साहब, मुझे खुद भी शर्मिंदगी होती है सर। मैं चाहती हूं कि एक दिन ऐसा भी आए कि आप आकर सर जस्टिफिकेशंस ना दें, बल्कि आप आकर प्रोग्राम में बताएं कि हमने ये कर दिया है कराची वालों की हिफाजत के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और इस कहानी से नाज़रीन, जो ये बेचारे अरसलान, उनकी फैमिली, ज़िशान मकतूल के साथ मौजूद है ना, इससे कराची वालों को सबक ये मिल रहा है कि अगर कोई इस तरह का आपसे छीना झपटी करने वाला कोई मुस्तहक आ जाए तो उसके सामने रेजिस्ट ना करें।